अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक कामयाब बिजनेसमैन की। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए एक इंसान में किन खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है, या यूँ कह लें वो ऐसी कौन सी 10 आदात है जिनको अपना के कोई भी शख्स कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 10 आदात किसी में मौजूद नहीं हैं तो वो कामयाब बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकता। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में उन 10 आदात के बारे में, उन 10 हैबिट्स के बारे में, उन 10 ट्रेड्स के बारे में जो एक शख्स को कामयाब बिजनेसमैन बनाती हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने होंगे। अगर एक आदमी जिसके गोल्स ही नहीं हैं या उसने कोई गोल सेटिंग की ही नहीं हुई, वो किसी सूरत कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप बिज़नेस को किस लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस बिज़नेस से। क्या आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं, क्या आप उस बिज़नेस से पैसा कमाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को डिटरमिन करना इब्तदा से ही बहुत ज़रूरी है। लिहाजा बिज़नेस शुरू करने से पहले एक कारोबारी शख्स जो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है वो अपने गोल्स को सेट करता है। गोल्स के बारे में यही बताता चलूँ कि ये गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और हकीकत के करीब तर होने चाहिए, ताकि आप इनको वक्तन फ़वक्तन कारोबार शुरू करने के बाद मेजर्स कर सकें, ये देख सकें कि आप अपने गोल्स किस हद तक अचीव कर चुके हैं और अब किस हद तक अचीव करना बाकी रह गए। दूसरी अहम खसूसियत जो किसी भी शख्स को एक कामयाब कारोबारी शख्स बनाती है वो है हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की जुस्तजू, लर्निंग की जुस्तजू। जो शख्स ये दावा करता है कि वो सब कुछ जानता है वो कभी भी कामयाब कारोबारी नहीं बन सकता या कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। एक कामयाब बिजनेसमैन की ये खसूसियत होती है कि वो बिज़नेस में जिस लेवल पे भी पहुंच जाए वो हर वक्त मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बिज़नेस की जो चीज़ें हैं उनको लर्न कर रहा होता है, उनको सीख रहा होता है, या यूँ कह लें कि वो हर वक्त एक लर्निंग प्रोसेस में होता है। एक कामयाब कारोबारी शख्स अपनी ज़िंदगी में भी बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक मुतवाज़न तरीके से गुजारता है, चाहे वो उसकी सोशल लाइफ हो या उसकी फैमिली लाइफ हो या उसकी कारोबारी लाइफ हो। वो अपने टाइम को बड़े तरीके से मैनेज करता है। वो अपने जो औकातकार हैं, जो उसके डेली आवर्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड करता है बिटवीन बिजनेस एंड फैमिली। चौथी खसूसियत जो एक कामयाब कारोबारी शख्स की है या एक कामयाब बिजनेसमैन की है वो है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बड़ी अक्लमंदाना तरीके से करता है। किसी को देख के, ट्रेंड को देख के इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं करता, बल्कि किसी भी कारोबार में पैसा उस वक्त लगाता है जिस वक्त वो मुकम्मल तौर पे उस बिज़नेस के बारे में रिसर्च कर चुका हो या अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए वो इस बात को जानता हो कि वो इस कारोबार में सक्सेसफुल हो जाएगा। देखा देखी या किसी बंदे को देख के कि सब लोग ये कारोबार कर रहे हैं तो मैं भी इस कारोबार को करूं, शायद मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं, ये एक कामयाब कारोबारी शख्स की निशानी नहीं है। लिहाजा एक कारोबारी शख्स हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट बड़े मुहतात तरीके से करता है और बजटिंग बिजनेस की पहले से करता है कि उसके फाइनेंसिस उस बिजनेस को चलाने के लिए कहाँ से आ रहे होंगे। कुछ लोग कारोबार शुरू कर देते हैं और शुरू करने के बाद पैसा इकट्ठा करना शुरू करते हैं, जबकि एक कामयाब बिजनेसमैन हमेशा इसके ऑपोजिट करता है। वो पहले अपने बजट को डिफाइन करता है, अपने बजट को डिफाइन करते हुए अपने फाइनेंसिस को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और अपने बिजनेस को पाया तकमील तक पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं एक कामयाब बिजनेसमैन की पांचवी खसूसियत जिसकी बिना पे वो कामयाबी की तरफ जाता है, वो है नेटवर्किंग। उसकी सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होती है। जो शख्स आइसोलेटेड है, जो अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता, वो कभी भी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। लिहाजा एक कामयाब कारोबारी शख्स या एक कामयाब बिजनेसमैन वो हर वक्त अपनी नेटवर्किंग की कोशिश में होता है। मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलता मिलाना या मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मेल जोल रखना, उनसे बातें करके उनसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखना, ये एक कामयाब कारोबारी शख्स की निशानी है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि कामयाब कारोबारी शख्स का जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होता है और वसी होता है। कोई भी नेगेटिव माइंड पर्सन जिसके दिमाग में हर वक्त नेगेटिविटी रहती है वो कामयाब बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। लिहाजा कामयाब बिजनेसमैन वो है जो हर वक्त पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस करने का सोचते हैं वो आइडिया आप अपने किसी दोस्त से, अपने किसी भाई से, अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी कुलीग से आप शेयर करते हैं तो नॉर्मली 99% लोग आपको उस आइडिया की नाकामियाँ गिनवाना शुरू करते हैं। वो आपको बताते हैं कि ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बिज़नेस फेल हो जाएगा, ये बिज़नेस इस वक्त ट्रेंड में ही नहीं। लिहाजा अच्छा बिजनेसमैन वो है
जो अपनी अक्ल, समझ और बूझ को मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिव माइंड रखे। उसको इस बात का पता होना चाहिए कि उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर तनकीद भी होगी, लोग उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे भी, लेकिन अगर वो पॉजिटिव माइंड है तो वो इन चीज़ों को कामयाबी का ज़रिया बनाएगा, ना कि नाकामी हासिल करने के लिए बैठ जाएगा एक जगह पे। लिहाजा एक बिजनेसमैन का, कामयाब बिजनेसमैन का पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर कामयाब बिजनेसमैन में नजर आएगा, उनकी इनकम का जो सोर्स है वो एक नहीं होता। क्योंकि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आपकी इनकम का सोर्स एक है तो आप गुर्बत से एक कदम पीछे हैं। लिहाजा एक कामयाब बिजनेसमैन अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं इन्वेस्ट करता। किसी वक्त अगर किसी बिजनेस में डाउनफॉल आ गया तो फिर वो क्या करेगा? लिहाजा वो मुख्तलिफ इनकम स्ट्रीम्स रखता है, वो मुख्तलिफ आमदनी के ज़राए रखता है। एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगहों पे उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, ताकि अगर एक बिजनेस डाउन जाए तो दूसरे बिजनेस से उसकी इनकम आती रहे। और अगर एक बिजनेस में आपकी फंडिंग या फाइनेंसिस कम पड़ गए हैं तो दूसरे बिजनेस से उन फाइनेंसिस को हासिल करके उस बिजनेस में लगाया जाए जो नीचे की तरफ जा रहा है। लिहाजा अल्टीमेटली ऐसा करने से वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। दुनिया में जितने भी कामयाब बिजनेसमैन गुजरे हैं उनकी एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो इनफरादी तौर पे नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचते हैं। अगर वो कामयाब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा दौलत कमा चुके हैं तो मेजॉरिटी की 99% की ये कोशिश होती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। चाहे वो कोई सोशल सर्विस है, चाहे वो कोई स्कूल कॉलेज बना के है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल बना के है, या अपनी बिजनेस की वो जो इनोवेशंस हैं वो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि सोसाइटी को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचे या लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा पहुंचे। तो ये एक कॉमन ट्रेट है उन कामयाब बिजनेसमैन की जो कलेक्टिवली सोचते हैं, इनफरादी तौर पे नहीं सोचते। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, ये स्लोगन आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन मेजॉरिटी कामयाब बिजनेसमैन की जो है वो इस स्लोगन पे बिलीव कम ही करती है। वो इस बात पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जितना इन आम हमारी ज़िंदगी में काम ज़रूरी है, बिज़नेस ज़रूरी है, उतना हमारी सेहत भी ज़रूरी है। लिहाजा मेजॉरिटी जो है कामयाब बिजनेसमैन हजरात की, वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे भी पूरा टाइम और तवज्जो देते हैं। जिम जाना, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए ऐसी आदतें अपनाना जिनसे फ़िज़िकल फ़िटनेस में इजाफा होता है, और अपनी ज़ात को वक्त देना, ये भी एक कामयाब बिजनेसमैन की निशानी है। क्योंकि जब तक आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे उसी वक्त आप एक अच्छे कारोबारी शख्स बन सकते हैं। ये तो थे सिर्फ ऐसे 10 पॉइंट या 10 खूबियाँ जो एक कामयाब बिजनेसमैन की हैं, जो कि मैंने आपको इंतहाई मुख्तसर करके बताई। अगर इन पे बात करना चाहें तो 2-2, 4-4, 5-5 घंटे हम एक पॉइंट पे बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो को मुख्तसर रखते हुए ये पॉइंट आपको बताना ज़रूरी थे तो मैंने सोचा आपको इन पॉइंट्स को बहुत ही ब्रीफ करके बताया जाए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।